आज मैं आपको पित्त की थैली के बारे में और कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पित्त की थैली एक ऐसा ऑर्गन है हमारे जो लिवर के नीचे पाया जाता है और उसका मेन काम होता है पित्त का संग्रहण करना और उसका सांद्रता बढ़ाना, मतलब गाढ़ा करना। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष सोनी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन हूँ। पित्त की थैली यूजुअली जब काम करती है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जब ये उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन या कुछ होता है जिसमें इन्फेक्शन के कारण उसकी एम्प्टी होने की प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो जाती है, तो वहां पे जो इकट्ठा हुआ पित्त है वह उससे पथरियां बनने की पूरी संभावना रहती है। अब वो प्रेजेंट करता है तो शुरुआत में तो हो सकता है, क्योंकि ये जो सांद्रता बढ़ाने की साइलेंट प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, तो 30 से 50% यदि सर्वे किया जाए तो 30 से 50% लोगों को पित्त की थैली में पथरी मिलेगी। ये चूंकि एक साइलेंट प्रोसेस होती है और इसको हम साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी बोलते हैं, तो ये जब बड़े होने लग जाते हैं तो उसमें पेन होने की संभावना पूरी रहती है। पेन जो होता है, जो दर्द होता है, वो छाती में बीच में होएगा या फिर राइट साइड में सब कोस्टल रीजन में पेन होता है। कुछ खाना है, हैवी खाना कुछ खा लें तो एकदम से बहुत तेज दर्द उठने की संभावना रहती है। फास्टिंग रखने के कारण जब स्टमक में खाना का नहीं आता है तो वो एम्प्टी भी नहीं होता है, तो एम्प्टी नहीं होता तो स्टेसिस होती है और स्टोन बनते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये जो क्रैश डाइटिंग होती है या जो मोटापे की सर्जरी होती है उसके बाद पित्त की थैली में पथरी बनती ही है। ये कई बार तो कई लोगों ने उसको उसके साथ ही जोड़ दिया है, ओबेसिटी सर्जरी के साथ वो पित्त की थैली भी निकाल लेते हैं। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। पित्त की थैली की पथरी जो है, यदि तो आपने ऑपरेशन करा लिया तो कोई बात नहीं है। यदि उसको घोलने की कोशिश की गई, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, घोलने से पथरी जो है वो छोटी हो जाती है और आगे जाके वो पित्त की नली में या सीबीडी में अटक जाती है, जिसके कारण पीलिया होने की पूरी संभावना रहती है। तो इस सब चीजों से हमें बचना चाहिए। दूसरा, ये पित्त की थैली के अंदर जो पथरी है उसकी नेक पे आके अड़ जाए तो यदि तो इन्फेक्शन नहीं है तो म्यूकोसील गॉल ब्लैडर हो जाता है, वो भी एक बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। यदि तो डायबिटिक हैं या किसी कारण से इन्फेक्शन हो रहा है तो एम्पाइमा गॉल ब्लैडर हो जाता है, जो पस अंदर पड़ जाती है। ये दोनों स्थिति में हमारी एक तरह की इमरजेंसी सर्जरी हो जाती है, या सेमी इमरजेंसी बोलें, लेकिन इसको करा लेना इसलिए आवश्यक होता है कि यदि तो हमको इसको नहीं कराते कि ओवर डिस्टेंशन के कारण पित्त की थैली की जो वॉल है उसमें स्ट्रेचिंग के कारण वहां पे नेक्रोसिस या गैंग्रीन होना चालू हो जाती है और परफोरेशन की पूरी संभावना रहती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें गॉल ब्लैडर परफोरेट होके आते हैं और वो एकदम से इमरजेंसी में ऑपरेट होते हैं। चूंकि गॉल ब्लैडर को निगलेक्ट किया गया तो ये सब संभावना होती है। अभी इसकी सर्जरी बड़ी आसान है, दूरबीन पद्धति से बहुत अच्छे से गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो जाती है। अभी सर्जरी के बाद कोई ज्यादा प्रॉब्लम आते नहीं है। अधिकतर समय पर 48 घंटे में पूरी तरह से खाना पीना सब रिज्यूम हो जाता है, आदमी अपने नॉर्मल एक्टिविटी के से काम कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों में ऑपरेशन के कुछ समय के बाद थोड़े दस्त या कुछ ये संभावना हो सकती है। उसका रीजन ये रहता है कि चूंकि पित्त में संग्रहण होता था, अभी बाइल डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो कुछ लोगों को कभी लूज मोशंस या फ्रीक्वेंट मोशंस होते हैं, जो बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं होती है। पाचन पूरी तरह से होता है, क्योंकि ये पित्त की थैली है, इसमें कोई हार्मोन्स या कोई एंजाइम्स कुछ भी सीक्रेट नहीं होते हैं। संग्रहण वाली एक थैली होती है तो उसमें निकाल भी देते हैं तो उसकी जो कॉमन बाइल डक्ट है उस फंक्शन को अडॉप्ट कर लेती है। अभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हो सकते हैं इसमें, यदि तो ऑपरेट करते समय सीबीडी में इंजरी हुई या कुछ हुई, वैसे तो 99% ये सर्जरी बहुत सेफ है, इसमें कभी कोई कॉम्प्लिकेशन की संभावना नहीं है, अनलेस सर्जन की कुछ माइनर गड़बड़ी हो जाए या कुछ हो तो पित्त की नली जो रहती है, सीबीडी होती है, उसमें इंजरी हो जाती है। वो एक थोड़ी सी बड़ी अलग एक विषय है, उस बात पे अलग बात करना चाहिए और उसका भी मैनेजमेंट वैसे तो कठिन है लेकिन किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। अभी रिटेन्ड कैलकुलस और भी होते हैं जो पित्त की नली में रह जाते हैं ऑपरेशन के समय, जो नहीं दिखते हैं या सोनोग्राफी में नहीं होते हैं और वो बाद में आ जाते हैं,
और मोस्टली हमारे लिवर के एरिया में कहीं से आके वो वहाँ के अड़ने की पूरी संभावना रहती है, उसमें ERCP करके उसको निकाल दिया जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है।